एपिसोड के स्टार्ट में फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि फांग रोड पर पपी के पीछे भाग रहा था। तभी एक गाड़ी से उसका एक्सीडेंट होने ही वाला था कि उसकी मदर उसे साइड में पुश कर देती है और उसकी मदर का एक्सीडेंट हो जाता है। फांग रोते हुए अपनी मदर को उठने के लिए बोलता है। तभी वहाँ काफी हैवी बारिश होने लगती है और ऐसे ही फांग बेहोश हो जाता है। फांग को जब होश आता है तो उसे कुछ याद नहीं था और डॉक्टर्स फांग के फादर को बताते हैं कि शॉक की वजह से फांग की सिलेक्टिव मेमोरी लॉस हो गई है। प्रेजेंट में फांग के फादर उसे बोलते हैं कि उन्होंने चीटिंग वाली कहानी खुद बनाई थी क्योंकि अगर फांग को सच पता चलता तो वो बहुत गिल्टी फील करता। फांग ये सुनकर अपने फादर से पूछता है कि इसका मतलब है कि उसकी मदर की डेथ फांग की वजह से हुई है, जिस पर फादर उसे समझाते हैं कि ये सब पास्ट में गुजर चुका है और उसे गिल्टी फील नहीं करना चाहिए। फांग अब अपने फादर से अपने बैड बिहेवियर के लिए माफी मांगता है तो उसके फादर उसे माफ करके उसे हक कर लेते हैं। फिर हम फांग और शाओची को वॉक करते हुए देखते हैं, जहाँ फांग शाओची को थैंक यू बोलता है तो शाओची कहती है कि वो उससे प्यार करती है तो उसके लिए वो इतना तो कर ही सकती है। जिस पर फांग शाओची से बोलता है कि शाओची उसे बहुत कम आई लव यू कहती है तो शाओची बोलती है कि अब से वो आदत डाल ले क्योंकि वो हमेशा उसके साथ रहेगी। तो फांग उसे हक कर लेता है। तभी जांग वहाँ आ जाता है जो इन दोनों को देख लेता है और ये देखकर वो काफी सैड हो जाता है। फिर हम मिज़ो और फांग के फादर को देखते हैं, जहाँ मिज़ो फादर के लिए खाने का काफी सामान लेकर आई थी पर फादर कहते हैं कि वो ये फांग को दे देंगे क्योंकि उसका वेट बहुत लॉस हो गया है। ये सुनकर मिज़ो सब चीजें लेकर वहाँ से चली जाती है। अब मिज़ो जाओ को फोन पर बताती है कि फांग और फादर काफी क्लोज आ गए हैं। तो जाओ ये सुनकर कहता है कि 3 साल का असेसमेंट पीरियड खत्म होने वाला है, ऐसा ना हो कि फादर फांग को परमानेंट सीईओ बना दे। तो मिज़ो कहती है कि ऐसा पर्सन जिसे एमनेसिया हो उसके प्रेसिडेंट बनने पर कोई भी एग्री नहीं होगा। फिर वो जाओ से कहती है कि अब जब बारिश होगी तो वो फांग के एमनेसिया को सबको प्रूव कर देगी। फिर हम फांग और शाओची को कंपनी में देखते हैं, जहाँ शाओची पहला हार्मोन परफ्यूम बना लेती है पर तभी हान आकर फांग को बताता है कि कुछ बुरा हुआ है और हम देखते हैं कि वेदर भी काफी खराब था और बारिश होने वाली थी। फिर हम कंपनी के बोर्ड डायरेक्टर्स को मीटिंग में देखते हैं, जहाँ मिज़ो और जाओ भी मौजूद थे। फांग के लेट होने पर मिज़ो बोलती है कि फांग कहीं भाग तो नहीं गया। तो जाओ कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब है कि उसने अपनी पोजीशन को गिव अप कर दिया है। तभी फांग वहां आ जाता है और बारिश भी स्टार्ट हो जाती है, जिससे फांग की तबीयत खराब होने लगी थी। तभी मिज़ो बोलती है कि वो उससे सभी बोर्ड मेंबर्स का इंट्रोडक्शन करवाए पर फांग की तबीयत ज्यादा खराब होती जा रही थी। तो मिज़ो बोलती है कि उन्हें पता चला है कि उसे रेन एमनेसिया है और इसीलिए वो कुछ भी बोल नहीं पा रहा है। तो शाओची जल्दी से कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, पर मिज़ो बोलती है कि अगर ये बात सच है तो कंपनी में कोई भी पर्सन इस बात से एग्री नहीं होगा कि उनका प्रेसिडेंट बारिश होने के बाद सब भूल जाता है। ये सब देखकर बोर्ड मेंबर्स भी बातें करने लगते हैं। तभी फांग को उसके फादर की बात याद आने लगती है कि उसकी मदर तब खुश होगी जब वो फांग को खुश और बिल्कुल हेल्दी देखेगी। शाओची भी अब फांग का हैंड पकड़कर उसे कंसोल करने लगती है। फांग कंट्रोल करके सबका इंट्रोडक्शन करवाने लगता है। ये सब देखकर मिज़ो बोलती है कि फांग ये सब प्रिटेंड करना बंद कर दे क्योंकि उन्होंने पहले ही फांग की मेडिकल रिपोर्ट्स देख ली हैं और वो रिपोर्ट सब बोर्ड मेंबर्स को भी दिखा देती है। जाओ अब फांग से कहता है कि वो मान क्यों नहीं लेता कि उसे एमनेसिया है और एक मेंटली इल पर्सन कंपनी का सीईओ बनने के लिए क्वालिफाइड नहीं है। तभी फांग के फादर वहां आ जाते हैं और बोलते हैं कि उन्होंने 3 साल का असेसमेंट पीरियड रखा था, वो उसे जल्दी खत्म करके फांग को आज से परमानेंट सीईओ बना रहे हैं। जिसे सुनकर मिज़ो और जाओ की शक्लें देखने लायक थी। फिर मिज़ो फादर से कहती है कि उसे पता है कि फांग को एमनेसिया है, फिर भी वो इतनी बड़ी कंपनी फांग के हवाले कर रहा है। तो फादर उसे डांटते हुए कहता है कि वो कंपनी में है इसीलिए कोई ड्रामा ना करे। ये सुनकर मिज़ो गुस्से में वहां से चली जाती है। फांग अब सबको बताता है कि हार्मोन परफ्यूम तैयार हो गया है, जल्द ही वो प्रोडक्शन कंप्लीट करके उसे मार्केट में लॉन्च कर देगा। ऑफिस में आकर शाओची फांग को हक कर लेती है पर फांग उसे बोलता है कि अभी उसने एक ऐसी चीज देखी जो इन दोनों के बीच अभी हुई ही नहीं है। असल में फांग को शाओची वेडिंग ड्रेस में दिखी थी पर शाओची जल्दी से बोल देती है कि ये फांग की इमेजिनेशन होगी। फिर हम फांग को ली के साथ देखते हैं जो काफी सैड था और फांग को बताता है कि शाबू ने अचानक से उससे ब्रेकअप कर लिया है। तो फांग उससे पूछता है कि उनके बीच ऐसा क्या हुआ है। तो फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि ली को शाबू का मैसेज आता है कि वो उससे मिलना चाहती है। ली जब वहां आता है तो शाबू उसे बोलती है कि वो उससे ब्रेकअप करना चाहती है, जिसे सुनकर ली उसे मनाने की काफी कोशिश करता है और कहता है कि वो खुद को चेंज कर लेगा। पर शाबू कहती है कि वो बहुत अच्छा इंसान है और वो ही उसके काबिल नहीं है, इसीलिए अब से वो सिर्फ फ्रेंड्स ही रहेंगे। ये कहकर शाबू वहां से भाग जाती है और ली बहुत सैड हो जाता है। शाबू भी कार के पीछे छुपकर उसे इस तरह से देख रही थी और ये देखकर वो भी काफी सैड हो जाती है। तभी उसका टेम्परेचर बढ़ने लगता है और वो फिर से टर्टल में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। फिर हम शाबू को शाओची के साथ देखते हैं, जहाँ शाओची उससे कहती है कि उसने ली से कुछ ज्यादा ही हार्श बातें नहीं कह दी हैं। तो शाबू बोलती है कि
कि उसने इंटरनेट पर यही इफेक्टिव तरीका देखा था और उसे लगता है कि ली ज़्यादा सैड नहीं होगा। तभी हम ली को देखते हैं जो फांग के गले लगकर बच्चों की तरह रो रहा था। फांग अब उससे बोलता है कि उसे इस तरह गिव अप नहीं करना चाहिए और अगर वो शाबू को इतना ही लाइक करता है तो उसे उसका दिल जीतने की फिर से कोशिश करनी चाहिए। दूसरी तरफ शाबू शाओची से पूछती है कि उसने फांग के लिए अपनी फीलिंग्स के बारे में जियांग को बताया है तो शाओची कहती है कि वो बहुत बिजी है, इसीलिए परफ्यूम लॉन्च होने के बाद ही वो उसे बताएगी। अब हम फांग को परफ्यूम लॉन्च के इवेंट में देखते हैं जहां एक जर्नलिस्ट उससे पूछती है कि उसने इतना इंपॉर्टेंट परफ्यूम बनाने के लिए एक नई परफ्यूमर को क्यों चुना। तो फांग ये सुनकर शाओची को काफी प्रेज करने लगता है और बोलता है कि इस परफ्यूम के पीछे इंस्पिरेशन भी इसी परफ्यूमर की है। अब हम देखते हैं कि जियांग भी ये सब देख रहा था और वो खुश होकर कैंडी से कहता है कि अब वो अपने प्लेनेट पर वापस जा सकते हैं। फांग अब शाओची के पास आकर उसकी काफी तारीफ करता है और बोलता है कि उसका परफ्यूम सबको बहुत पसंद आया। तभी शाओची उसे एक परफ्यूम देती है जो उसने स्पेशली फांग के लिए बनाया था। तो फांग उसे अपने सामने बिठाकर उसके लिए सॉन्ग गाने लगता है जहाँ हमें इनकी मेमोरीज भी दिखाई जाती हैं। सॉन्ग खत्म होने के बाद शाओची फांग से सॉन्ग का नेम पूछती है तो वो बताता है कि सॉन्ग का नेम डेस्टिनी लवर है और उसने परफ्यूम का नाम सोचते हुए ही ये सॉन्ग शाओची के लिए लिखा था। ये सुनकर शाओची बहुत खुश होती है और उसे किस कर लेती है। फिर हम जियांग को देखते हैं जो कंपनी के बाहर शाओची का वेट कर रहा था और वो बहुत खुश था। तभी शाओची आकर उसे फांग के हार्मोन दे देती है। जियांग अब कहता है कि उनका मिशन कंप्लीट हो गया है, इसीलिए आज रात ही वो अपने प्लेनेट पर वापस चले जाएंगे। तो शाओची कहती है कि वो अर्थ पर फांग के साथ रहना चाहती है, जिस पर जियांग बोलता है कि फांग ने उससे झूठ बोला था और वो उस पर एतबार कैसे कर सकती है। इसके साथ ही वो शाओची का हाथ पकड़कर उसे ले जाने लगता है पर शाओची उसे रोककर कहती है कि फांग उससे बहुत प्यार करता है और वो फांग से। लेकिन जियांग तभी ये समझ पाएगा जब उसे किसी से प्यार होगा। ये सुनकर जियांग उससे बोलता है कि वो जो कर रही है उनके प्लेनेट के रूल्स के खिलाफ है। तो शाओची कहती है कि ये रूल्स गलत भी तो हो सकते हैं। जियांग अब शाओची से कहता है कि अगर उसने ऐसा किया तो उसे सजा मिलेगी, पर शाओची कहती है कि जो कुछ भी हुआ वो उसे एक्सेप्ट कर लेगी, लेकिन अब वो सिर्फ फांग के साथ रहना चाहती है। फिर वो जियांग को थैंक्स बोलती है कि उसने मिशन कंप्लीट करने में उसका साथ दिया। ये कहकर शाओची वहाँ से चली जाती है और जियांग काफी सैड हो जाता है। तभी फ्लैशबैक में हम देखते हैं जहाँ जियांग शाओची से कहता है कि इस दफा उसने शाओची की जान बचा ली और होपफुली अगली बार वो फांग के हार्मोन से इफेक्ट नहीं होगी। प्रेजेंट में जियांग बोलता है कि वो शाओची को प्रूव करेगा कि ये सब झूठ है और इसके साथ ही एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।